सर 3.1 का सेकंड एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे एग्जांपल दी हुई है, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने है cos पाई बाई टू माइनस एक्स, cos पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान से लिखना है, ध्यान से सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं, यानी हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमको दिया हुआ है cos पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई टू माइनस वाई, इस तरह से दिया हुआ है। और इसे प्रूव करना है माइनस कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल। देखिए प्रॉब्लम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप से पूछा गया है। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स दो दफ़े यूज़ हुआ है यहाँ पर। और कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, पाई बाई टू माइनस वाई, ये एंगल भी यहाँ पर तकरीबन 2 बार यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं लेट ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। और दूसरा कंसिडरेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। इस तरह से हम फर्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब हम ए जब हम पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पर, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। जहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स है वहाँ ए पुट कर दे, और जहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस वाई है वहाँ पर बी पुट कर दे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से मिलेगा हमको LHS। अब अगर आपने कॉस का फार्मूला याद किया होगा, तो कॉस ए प्लस बी जो होता है, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप जो LHS की टर्म हमको सिंप्लीफाई करने के बाद मिली, और जो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है उसकी राइट साइड, दोनों का मवाजना अगर आप करें, तो मवाजना करने के बाद आप देख सकते हैं कॉस ए कॉस बी पहली टर्म सेम है, माइनस साइन ए साइन बी दूसरी टर्म भी बिल्कुल सेम टू सेम है, और दरमियान में जो सिंबल यूज़ किया हुआ है, जो साइन यूज़ की गई है माइनस, वो भी बिल्कुल सेम है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म सिंप्लीफाइड करके हमको मिली है, वही टर्म कॉस ए प्लस बी की राइट साइड में भी है। मतलब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, वो कॉस ए प्लस बी के इक्वल है। ये जो फार्मूला है यहाँ पर, ये कॉस ए प्लस बी का है। ए और बी की वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो अगर ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, तो हमको यहाँ पर मिलेगा कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस वाई। अब क्योंकि हमें ऐड करना है, इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट में लिख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर माइनस होता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ज़रूरी था कि हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। खैर, ई इक्वल टू हमको यहाँ पर मिलेगा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये होगा पाई के इक्वल, क्योंकि पाई बाई टू 90 होता है, 90 प्लस 90 180, और 180 मतलब पाई, माइनस एक्स माइनस वाई। देखिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस, इन दोनों माइनस को अगर हम कॉमन निकाल ले तो हमको बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमको मिल जाती है कॉस पाई माइनस एक्स प्लस वाई के इक्वल। हमको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, मतलब राइट हैंड साइड माइनस कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल। ये हमें फाइनली चाहिए। तो फिलहाल जो हमारे पास में टर्म है, अगर हम एरिड एंगल का यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हमको इसका आंसर डायरेक्ट माइनस कॉस एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। लेकिन हमें एरिड एंगल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो अभी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को जब हमने शुरू किया था, उससे पहले कहीं पर भी एरिड एंगल हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही सीखा है। तो आगे हम सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो पहले कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको फिर से यूज़ करना है कॉस ए माइनस बी का जाब्ता। कॉस ए माइनस बी, इस फार्मूले को आपको यूज़ करना है यहाँ पर। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल। तो इसी फार्मूले को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप देख सकते हैं ए की जगह पे मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ पाई, और बी के लिए मुझे यूज़ करना है ये कंप्लीट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कंप्लीट
ये बी के लिए पुट करना है हमको, और पाई ये ए के लिए पुट करना है। तो आप राइट साइड में ए की जगह पर पाई पुट कर दे और बी की जगह पे हमको पुट करना है एक्स प्लस वाई। तो ये मिलेगा कॉस पाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन पाई इंटू साइन एक्स प्लस पाई। तो कॉस पाई की जो वैल्यू होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 के इक्वल। देखिए अगर आपने इसे याद किया होगा तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉस पाई जो होता है, कॉस कहाँ पर है, ये है कॉस, कॉस पाई की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और साइन पाई जो होता है वो 0 होता है। तो कॉस पाई ये होगा -1 कॉस एक्स प्लस वाई, इसको एज इट इज़ लिखना है, प्लस साइन पाई की वैल्यू होंगी 0 और 0 के मल्टीप्लिकेशन में होगा साइन एक्स प्लस वाई। तो -1 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई ये होगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल, और क्लियरली ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू साइन 0। तो इस तरह से हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में, यानी क्लियरली हमने यहाँ पर हासिल कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये पहला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये एग्जांपल भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये हमको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे 10 ए माइनस बी। तो 10 ए माइनस बी होता है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी के इक्वल। तो यही फार्मूला हमको यहाँ पर यूज़ करना है। ए के लिए हम पाई बाय 4 यूज़ करेंगे, बी के लिए थीटा यूज़ करेंगे। तो ए पाई बाय 4 बी थीटा, तो इस हिसाब से हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा, डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस 10 ए यानी 10 पाई बाय 4 इंटू 10 बी यानी 10 थीटा। ठीक है, 10 पाई बाय 4 यानी 10 45, वो होता है 1 के इक्वल। तो 10 45 जो होता है, अगर आप यहाँ पर देखें जो टेबल हमने यूज़ किया है उसमें, तो 10 45 1 होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करना है 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 1 इंटू 10 थीटा। ठीक है, 1 इंटू 1 10 थीटा, मतलब वो 10 थीटा ही बचने वाला है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा के इक्वल। और वही हमें साबित करना था, यानी हमको मिल गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद है थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x ब्रैकेट स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करेंगे राइट हैंड साइड से। हम लेफ्ट हैंड साइड से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, आप समझ गए होंगे कौन कौन से फार्मूले हैं। पहला हम यूज़ करेंगे 10 ए प्लस बी इज़ इक्वल टू होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। सेकंड फार्मूला है 10 ए माइनस बी। तो 10 ए माइनस बी होता है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी के इक्वल, इस तरह से होता है 10 ए माइनस बी का फार्मूला। तो इन दोनों को यूज़ करना है हमें यहाँ पर। तो जो राइट हैंड साइड हमको मिलेगा, इधर राइट हैंड साइड मिलेगा। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करना है दोनों में, और बी की वैल्यू हमको पुट करना है एक्स। ए पाई बाय 4 और बी एक्स पुट करना है। तो देखिए क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमको यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि प्लस साइन ऊपर है, ये बात भी आपको याद रखना है। न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 10
ए यानी 10 पाई बाय 4 प्लस ये जो राइट साइड है मैं ये लिख रहा हूँ एज इट इज़, सिर्फ ए की जगह पाई बाय 4 और बी की जगह पे मैं एक्स पुट करूँगा। तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ये न्यूमरेटर की टर्म हमको मिल गई। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर तो ये होगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है, इस तरह की टर्म हमको यहाँ पर मिल गई। अब जो 10 पाई बाय 4 होता है वो होता है 1 के इक्वल, यानी जहाँ पर भी 10 पाई बाय 4 है उसको आप 1 पुट कर दे। तो यहाँ न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस 10x और यहाँ मिलेगा 1 माइनस 1 इंटू 10x, ये होगा ओनली 10x के इक्वल। तो 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, इस तरह की टर्म मिलेंगी। इधर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। तो 1 इंटू 10x जो होता है वो 10x के इक्वल होता है। इस तरह की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। अब एक बात याद रखिए यहाँ पर, हालांकि आप जानते होंगे फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a बटे बी अपॉन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ c अपॉन डी। इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन बी यानी न्यूमरेटर की टर्म जैसे कि वैसे, और इनटू ये जो c बाई टी डिवीज़न में था उसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा, यानी c अपॉन डी की बजाय आप यहाँ पर d बाय सी लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने पर भी दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। आप जिससे सॉल्व करें तो आंसर वही आता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यानी a बाई बी को अगर आप डिवाइड करते हैं c बाई डी से, या फिर आप a बाई बी को मल्टीप्लाई करते हैं d बाई सी से, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि a बाई बी अपॉन c बाई डी है, इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसे आप एज इट इज़ लिखिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, यानी मैंने ये पहला पार्ट जैसे कि वैसे लिख दिया a अपॉन बी, और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखना है d अपॉन सी, यानी जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसका रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर के अंदर माइनस अपॉन प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल होगा प्लस अपॉन माइनस, यानी जो प्लस की टर्म है वो ऊपर आ जाएंगी 1 प्लस 10x, और जो माइनस वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी 1 माइनस 10x। इस तरह से मिलेगा। अब इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल सेम टू सेम है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों के दरमियान, और 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x दोनों ब्रैकेट में यही टर्म है। यानी दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ब्रैकेट उसके बाद हमको मिल जाएगा 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, और ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमको प्रूव करना था, हमने यहाँ पर साबित कर दिया राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, और प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ एग्जांपल है आपके सामने है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन n प्लस 1a साइन n प्लस 2a प्लस कॉस n प्लस 1a इंटू कॉस n प्लस 2a, और इसे कॉस a के इक्वल प्रूव करना है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइप सा दिख रहा है ये लेफ़्ट साइड, लेकिन इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल सॉल्व किया था। आप यहाँ पर गौर से अगर देखें तो ये जो पहली टर्म है इसमें साइन के मल्टीप्लिकेशन में साइन है, यानी यहाँ पर पहला जो टर्म है वो साइन है, मतलब साइन इंटू साइन, फिर प्लस का सिंबल यूज़ किया गया है, और फिर कॉस इंटू कॉस है। देखिए यहाँ पर कॉस इंटू कॉस, तो ये फार्मूला किसका होता है, कॉस कॉस साइन साइन। अगर आपने शुरुआत का जो पार्ट था हमारा वो गौर से देखा होगा तो मैंने क्लियर किया था यहाँ पर कि जो कॉस का फार्मूला होता है कॉस a माइनस बी का फार्मूला, वो होता है कॉस कॉस प्लस साइन साइन। यहाँ जो इसका जो तरतीब है वो थोड़ी डिफरेंट कर दी गई है, यानी एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था कॉस कॉस प्लस साइन साइन, लेकिन क्योंकि प्लस है दरमियान में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले साइन लिखा हो या बाद में साइन लिखा हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं कॉस a माइनस बी। अच्छा, कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर ये कॉस कॉस और साइन साइन अगर होता है तो हम कॉस का फार्मूला यूज़ कर ले। इसके लिए ज़रूरी है कि जो एंगल यहाँ पर यूज़ किया गया है, जैसे साइन का अगर एंगल a है और यहाँ पर साइन का एंगल b है, तो सिमिलर एंगल यहाँ पर कॉस के साथ में भी होने चाहिए। यहाँ पर a होना चाहिए, यहाँ पर b होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हमको मिल जाता है तो मतलब हम यहाँ पर कॉस a माइनस बी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि जो साइन है उसका एंगल है n प्लस 1a, और कॉस के साथ में भी n प्लस 1a एंगल है। उसी तरह से साइन जो दूसरा साइन है यहाँ पर पहली टर्म में
उसका एंगल है n+2 इंटू ए, और कॉस के साथ में जो एंगल है वो भी है n+2 इंटू ए। मतलब क्लियरली यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर है साइन n+1 इंटू ए, फिर मल्टीप्लिकेशन में वही आएगा साइन n+2 इंटू ए प्लस कॉस n+1 इंटू ए, और ये तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस n+1 इंटू ए के मल्टीप्लिकेशन में है कॉस n+2 इंटू ए, इस तरह से दिया हुआ है। और इसे प्रूव करना है इक्वल टू कॉस ए के, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। अब अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज़ ए और बी तो हम ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, तो मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ एक्स, लेट एक्स इज़ इक्वल टू n+1 इंटू ए, और y में कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर n+2 इंटू ए, क्योंकि यही दो एंगल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड वो सिंप्लीफाई होकर हमको जो मिलेंगी वो मिलेंगी साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई के इक्वल। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हमने x कंसिडर किया, इसको y कंसिडर किया, साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हमको मिल गया। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हम। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, हमने इसको लिख लिया। और जो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, जैसे मैं अगर यहाँ पर यूज़ करता हूँ कॉस ए प्लस बी, लेकिन ए हमने यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ कर लिया है, इसलिए हम ए प्लस बी की बजाय यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई का फार्मूला होगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होगा। तो इसी फार्मूले को हमको यहाँ पर यूज़ करना है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिल जाएगा, क्योंकि जो LHS है उसको हमने सिंपल किया, सिंपल करके हमको मिल गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और जो बिल्कुल इक्वल है इस फार्मूले के राइट साइड के। तो अगर राइट साइड के इक्वल है तो क्लियरली वो लेफ़्ट साइड के भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर हम LHS को लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस वाई के इक्वल। और अब एक्स और वाई की जो भी वैल्यू है वो हम वापस कर देते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू n+1 इंटू ए है, माइनस वाई की वैल्यू है n+2 इंटू ए, और बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके हमको यहाँ पर कॉस ए बिल्कुल मिलने ही वाला है। तो इस ए को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट से, तो ये बन जाएगा एन ए प्लस ए के इक्वल, एन ए प्लस ए। फिर माइनस को मल्टीप्लाई करने से पहले हम इस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट से, तो एन ए मिलेगा हमको यहाँ पर एन ए, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a के इक्वल, ठीक है। इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आता है कॉस एन ए, जैसा था वैसे ही रखेंगे इसको, ये भी जैसा था वैसे। इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस एन ए माइनस 2a के इक्वल। यहाँ पर कैंसिल होगा एन ए और माइनस एन ए, और a माइनस 2a ये बना देगा कॉस माइनस ए के इक्वल। लेकिन हमें जो साबित करना है वो तो इक्वल टू कॉस ए साबित करना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो ये है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। और अगर साइन की ज़रूरत पड़ जाए साइन माइनस थीटा की, तो ये भी याद रख ले आप, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन ज़रूरत तो हमें सिर्फ इस फार्मूले की है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉस ए के इक्वल, इस फार्मूले की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो साबित करना था, यानी कि जो राइट हैंड साइड की हमें ज़रूरत थी, वो हमको यहाँ पर मिल गया। तो फोर्थ एग्जांपल हमारा यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अच्छा, इस एग्जांपल को कोई और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर सकते थे। ये जो फार्मूला था कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर आप कॉस वाई माइनस एक्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे। कॉस वाई माइनस एक्स अगर आप यूज़ करते तो यहाँ मिलता आपको वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई साइन एक्स, और जब आप इसे सॉल्व करते तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कॉस ए मिलता था। ये भी सही है, वो भी सही होता। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा एग्जाम्पल कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां एग्जाम्पल आपके सामने है। 5वें एग्जाम्पल का जो लेफ़्ट साइड है वो है √2 कॉस
π/4 माइनस ए। ठीक है, उसको प्रूव करना है कॉस ए प्लस साइन ए के इक्वल। बहुत आसान सवाल है ये। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी की बजाय, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ किया जा चुका है, तो मैं यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ। तो ए की जगह पे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल। यहाँ पर x माइनस वाई है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस लिखा। कॉस के फार्मूले में अगर माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है यहाँ पर तो माइनस लिखना है। साइन के फार्मूले में जो होता है वैसा ही लिखना पड़ता है। तो खैर कॉस फार्मूला यूज़ हमको करना है यहाँ पर, कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पे π/4, वाई की जगह पर a। तो जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, वो हमको मिलेगा √2 जैसे कि वैसे, और कॉस π/4 माइनस ए की वैल्यू इस फार्मूले के राइट साइड में हमको पुट करना है, x इक्वल टू π/4, वाई इक्वल टू a। तो हमको मिलेगा यहाँ पर कॉस x यानी कॉस π/4 इंटू कॉस वाई यानी कॉस a प्लस साइन x यानी साइन π/4 और साइन y मतलब साइन a। इस तरह से मिल जाएगा। ये √2 यहीं पे रहने दे फिलहाल। कॉस π/4 यानी कॉस 45 होता है 1/√2 के इक्वल, और कॉस ए जैसा था वैसे ही रखना है, प्लस साइन 45 ये भी 1/√2 के इक्वल होता है, और ये साइन ए जैसा कि वैसा। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप फिर से यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पर इस्तेमाल भी किया था इसे। कॉस 45 ये 1/√2 है, और कॉस 45 ये है 1/√2। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब क्या करना है, 1/√2 जो है उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/√2, देखिए 1/√2 कॉमन निकालने से पहले ये √2 बाहर है, ये √2 एज इट इज़ होगा, और ये 1/√2 दोनों टर्म में से कॉमन निकल जाएगा। 1/√2 कॉमन निकल गया, बच गया कॉस ए प्लस साइन ए। ये 1/√2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, और ये है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है छठा एग्जांपल, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1। इस तरह का ये फार्मूला है। तो देखते हैं इसका आंसर हमें क्या मिलता है। तो शुरुआत इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी कहीं से भी स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले लिखने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही फार्मूले है कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू होंगी वो होंगी, अगर आपने याद किया होगा या आपके जहन में होगा, हम इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो कॉस एक्स माइनस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के इक्वल अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होंगी वो होंगी कॉस एक्स कॉस वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ मिलेगा माइनस, माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो हमें साबित करना है उसमें साइन और कॉस कहीं पर भी नहीं है, वहाँ पर कॉट है या फिर 1 है, और 1 भी आप देखें तो +1 और -1 इस तरह से है। तो आप यहाँ क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इस सेकंड टर्म को साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, इसको मैं डिवाइड कर दूँ साइन एक्स साइन वाई से, तो डिवाइड करने के बाद ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्लियरली कॉट मिलेगा। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसे साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर दे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले क्या है वो देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसको आप डिवाइड करेंगे साइन एक्स साइन वाई से, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर,
फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, LHS हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर की जो टर्म है यानी कि cos x cos y माइनस sin x sin y, इसको भी हम डिवाइड करेंगे sin x sin y से। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं क्या मिलने वाला है हमको। ये जो बेस है यहाँ पर sin x sin y, ये दोनों में हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हमको टर्म मिलेंगे कुछ इस तरह से, cos x cos y अपॉन sin x sin y प्लस इधर मिलने वाला है हमको sin x sin y अपॉन sin x sin y, जो कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी मतलब की टर्म है वो हमको मिल जाएगी cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस इधर मिलने वाला है sin x sin y अपॉन sin x sin y। तो अब आप जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर cos x बाय sin x ये होता है cot x के बराबर, cos x बाय sin x cot x होता है, और cos y बाय sin y ये होगा cot y के इक्वल, यानी ये पहली टर्म हमको मिलेंगी cot x cot y के इक्वल प्लस ये sin x और sin x कैंसिल होगा, sin y कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1। डिनोमिनेटर के अंदर देखिए हमने इन दोनों को कैंसिल किया। डिनोमिनेटर की टर्म में बिल्कुल वैसे होगा cos x बाय sin x cos y बाय sin y एक cot, मतलब ये हमको मिलेगा cot x cot y माइनस साइन और साइन कैंसिल 1। तो शायद यही हमको प्रूव करना था, है ना, cot x cot y प्लस 1 cot x cot y माइनस 1, और ये हमको मिल गया यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का छठा एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इंटू cos x माइनस वाई इक्वल टू cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई एक्स। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूव करना है। हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। तो ठीक है, cos x प्लस वाई कितना होता है आपको मालूम है, ये होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y के इक्वल। वैसे ही cos x माइनस वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है cos x cos y प्लस साइन x साइन y के इक्वल। तो यहाँ पर हम एक बहुत बेसिक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो आप जानते हैं। फार्मूला इस तरह से है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a के लिए आपको यूज़ करना है cos x cos y, b के लिए यूज़ करना है sin x sin y। तो हमको मिलेगा इसका सॉल्यूशन, यानी जो LHS है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। इस तरह से हमको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई। लेकिन जो हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को, हमको लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ पर आप देखिए तो पहली टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स भी है साइन स्क्वायर वाई के साथ, और दूसरी टर्म में साइन स्क्वायर एक्स के साथ में साइन स्क्वायर वाई भी है। हमको यहाँ पर साइन के साथ में सिर्फ एक्स एंगल चाहिए, या आप यूँ कहें कि एक्स एंगल सिर्फ साइन के साथ चाहिए और वाई एंगल सिर्फ कॉस के ही साथ चाहिए। तो यहाँ हम देखिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा फार्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर ले अगर, तो जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, जैसे हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें साइन स्क्वायर एक्स की ज़रूरत है यहाँ पर, तो हम इस कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे साइन में अगर उसके साथ एक्स है तो। वैसे ही साइन के साथ यहाँ पर वाई है, तो साइन स्क्वायर वाई को हम कॉस स्क्वायर वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर वाई की ज़रूरत है लेकिन साइन स्क्वायर वाई यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा। इस कॉस स्क्वायर के पार्ट को मैं लिख सकता हूँ इस फार्मूले से, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, मल्टीप्लिकेशन में कॉस स्क्वायर वाई, उसे आप ऐसे रहने दें, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की ज़रूरत तो फ़िलहाल हमें है, इसको ऐसे रहने दें, और साइन स्क्वायर वाई को की जगह, वाई की ज़रूरत तो हमें नहीं है तो उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी ये मिलेगा हमको 1 माइनस
कॉस स्क्वायर वाई के इक्वल। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 को कॉस स्क्वायर वाई से, तो ये होगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर वाई मिल गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, फिर माइनस टर्म एज इट इज़ 1 इंटू साइन स्क्वायर, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, फिर माइनस साइन एज इट इज़ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बना लेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई कैंसिल होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई से, और यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड मिलता है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो LHS को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर RHS के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां एग्जाम्पल, tan 5a माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a। हमें इसे प्रूव करना है इक्वल टू साइन 2a अपॉन साइन 8a के इक्वल। तो देखते हैं किस तरह से प्रूव होगा। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर साइन 2a चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए साइन 8a, और यहाँ पर 5a और 3a का इस्तेमाल किया गया है। तो हम इस 2a को 5a माइनस 3a इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इस 8a को मैं लिख सकता हूँ 5a इंटू 3a। देखिए मैं शुरुआत जो करूँगा वो करता हूँ मैं ये इसको राइट हैंड साइड से, आप लेफ़्ट हैंड साइड से भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी आप चाहे तो राइट हैंड साइड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम राइट से शुरू करते हैं, लेफ़्ट से सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पर इसे साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर ले, साइन बाय कॉस में, इसे भी, और चारों जो 10 है यहाँ पर उसे साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसे, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा और बहुत इजीली आपको ये दो मिल जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर साइन 2a और ये है साइन 8a। अब यहाँ जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से हम इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2a की ज़रूरत तो हमें लेफ़्ट साइड में नहीं है, हमें ज़रूरत है 5a और 3a की। 8a की भी ज़रूरत नहीं है हमें लेफ़्ट में 5a और 3a चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन 2a को साइन 5a माइनस 3a के अंदर। 2a को 5 माइनस 3 में लिख सकता हूँ, और ये जो साइन 8a है इसको मैं लिख सकता हूँ 5a प्लस 3a के इक्वल। और फिर वही हम साइन a प्लस b का फार्मूला, साइन a माइनस b का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ फार्मूला साइन x माइनस वाई और साइन x प्लस वाई। क्या होते हैं आप देख लें, यहाँ पर साइन x माइनस वाई होगा साइन x कॉस वाई माइनस साइन y कॉस x, और साइन x प्लस वाई का फार्मूला होगा साइन x कॉस वाई प्लस साइन y कॉस x। इस तरह से फार्मूले होंगे। तो यहाँ पर हमको x की जगह पे रखना है 5a और y की जगह पे रखना है 3a। x की जगह पे हम 5a पुट करेंगे और y के लिए हम पुट करने वाले हैं 3a, और ये फार्मूले की जो राइट साइड है वो हमको यूज़ करना है। तो RHS हमको मिलेगा, RHS इक्वल टू न्यूमरेटर में साइन 5a कॉस 3a माइनस साइन 3a, यहाँ पर आपको साइन 3a यूज़ करना है, साइन 3a इंटू कॉस 5a। ये हमने साइन x माइनस वाई का फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया, जहाँ पर हमने x की वैल्यू 5a पुट की और y की वैल्यू हमने यहाँ पर 3a पुट की। डिनोमिनेटर में वैसे कुछ करना है, तो डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 5a। अब जो हमको चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमको tan 5a चाहिए और tan 3a चाहिए, यानी पहली टर्म के अंदर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है tan 5a की। यहाँ पर cos 3a की कोई भी ज़रूरत हमको नहीं है। इधर अगर हम बात करें तो इधर हमें cos 5a की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे cos 3a और cos 5a से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिवाइड
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस 3a इंटू कॉस 5a। तो जब इन दोनों से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमको राइट हैंड साइड में मिलेगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस, देखिए इसे थोड़ा सही से लिखना है हमको, लिखने में गड़बड़ करेंगे अगर तो आंसर गलत आने के चांस होंगे। ठीक है, ये न्यूमरेटर की टर्म हम पहले जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस साइन 3a इंटू कॉस 5a, और इस कंप्लीट टर्म को हम डिवाइड करेंगे कॉस 3a इंटू कॉस 5a से। डिनोमिनेटर के अंदर हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं हम। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही काम करना है हमको, बिल्कुल ये जो टर्म है डिनोमिनेटर की उसे एज इट इज़ लिखना है पहले, तो साइन 5a इंटू साइन 3a प्लस साइन 3a इंटू कॉस 5a, और इसको हमें डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है कॉस 3a इंटू कॉस 5a से। चलिए इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद पहले तो इसे सेपरेट करना होगा, सेपरेट करने के बाद ही हम उसे अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे। तो चलिए सेपरेट भी कर लेते हैं। ठीक है, इधर थोड़ी ज़्यादा जगह है, तो सेपरेट करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर साइन 5a कॉस 3a अपॉन कॉस 5a इंटू कॉस 3a, ये पहली टर्म मिलेंगी न्यूमरेटर की, और दूसरी टर्म के अंदर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ मैं माइनस लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, इधर मिलेगा साइन 3a इंटू कॉस 5a, डिनोमिनेटर के अंदर होगा कॉस 3a इंटू कॉस 5a। ठीक है, इस तरह की टर्म मिल गई। डिनोमिनेटर के अंदर आप आ जाए यहाँ पर, फिर से यहाँ पर दो टर्म हमको मिलने वाली है। पहली टर्म जो होंगी वो होंगी साइन 5a इंटू कॉस 3a, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस 5a इंटू कॉस 3a प्लस, ये जो प्लस साइन है यहाँ पर प्लस लिखा मैंने, और फिर से यहाँ पर साइन 3a कॉस 5a, साइन 3a इंटू कॉस 5a, और डिनोमिनेटर में फिर वही कॉस 5a इंटू कॉस 3a। और अब जो भी कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर ले, जैसे यहाँ पर कॉस 3a कैंसिल होगा, कॉस 3a कैंसिल होगा, कॉस 5a कैंसिल होगा, यहाँ पर कॉस 5a कैंसिल होगा। इधर अगर देखिए आप तो कॉस 3a कैंसिल होगा, इधर कैंसिल करने के लिए कॉस 5a कैंसिल होगा, बचेगा क्या वो देख ले फिर। तो साइन 5a बाय कॉस 5a ये बन जाएगा टेन 5a के इक्वल, माइनस सेकंड टर्म के अंदर साइन 3a अपॉन कॉस 3a ये बनेगा टेन 3a के इक्वल। डिनोमिनेटर के अंदर अगर आप जाए यहाँ पर तो साइन 5a अपॉन कॉस 5a ये होगा टेन 5a के इक्वल, प्लस साइन 3a अपॉन कॉस 3a तो ये होगा टेन 3a के इक्वल। यानी ये टर्म हमको मिल गई राइट हैंड साइड के इक्वल, जो हमें प्रूव करना था। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल मिली, क्योंकि हमने जो शुरुआत किए थे वो राइट हैंड साइड से किए थे। राइट हैंड साइड हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ हमको मिल गया RHS इक्वल टू LHS, और ये एग्जाम्पल भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 9वां एग्जाम्पल है, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है। हम यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल जल्दी सॉल्व होगा। आप चाहे तो शुरुआत लेफ़्ट साइड से करके राइट को प्रूव कर सकते हैं, आप चाहे तो राइट से स्टार्ट करके उससे लेफ़्ट प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, ये लेफ़्ट साइड दी गई है, और राइट में हमको दिया गया है tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan 3 थीटा। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो tan 8 थीटा है, 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 5 थीटा प्लस 3 थीटा, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर tan a प्लस b का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो tan 8 थीटा को आप यहीं पर रहने दें फ़िलहाल। ठीक है, मैं यहाँ पर tan 8 थीटा को रहने देता हूँ, और
यहाँ पर भी टेन एट थीटा राइट साइड में, उसको मैं लेफ्ट में लेकर आता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस टेन एट थीटा इंटू टेन फाइव थीटा इंटू टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो फाइव थीटा और थ्री थीटा है, टेन फाइव थीटा और टेन थ्री थीटा, उसको हम अगर राइट में शिफ्ट करें तो ये दोनों माइनस है, राइट में आके दोनों भी बन जाएंगे प्लस। ठीक है, ये टेन फाइव थीटा प्लस टेन थ्री थीटा बन जाएंगे। ये दो टर्म जो लेफ्ट में है, इसमें से हम टेन एट थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो टेन एट थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो पहली टर्म में से टेन एट थीटा कॉमन निकालने के बाद वन बचेगा माइनस, दूसरी टर्म के अंदर बचेगा टेन फाइव थीटा इंटू टेन थ्री थीटा, और राइट साइड में जो है उससे वैसे ही रहने दे फिलहाल, टेन फाइव थीटा प्लस टेन थ्री थीटा। अभी जो टेन एट थीटा है, टेन एट थीटा को आप ऐसे ही रहने दें अपनी जगह पर, और जो राइट साइड में था टेन फाइव थीटा प्लस टेन थ्री थीटा, ये ब्रैकेट को यानी वन माइनस टेन फाइव थीटा इंटू टेन थ्री थीटा को आप राइट में शिफ्ट कर दें। तो फिलहाल ये मल्टीप्लिकेशन में टेन एट थीटा के, जब वो राइट में शिफ्ट होगा तो वो आ जाएगा डिवीज़न में, डिवीज़न में आकर ये बन जाएगा अपॉन टेन फाइव थीटा इंटू टेन थ्री थीटा के इक्वल। अब यहाँ हम एक फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। देखिए फार्मूला इस तरह से है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी के इक्वल। ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो आप अगर इसका राइट साइड और जो हमें एक स्टेप मिली यहाँ पर उसका राइट साइड कंपेयर करें, तो ए की जगह यहाँ पर फाइव थीटा है, टेन फाइव थीटा, और बी की जगह यहाँ थ्री थीटा है। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इन दोनों का कंपेरिजन करें तो अगर कंपेरिजन करते हैं हम, तो ये जो हमको राइट साइड की टर्म मिली, लेफ्ट में तो टेन एट थीटा पहले से था, राइट साइड की टर्म को हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी, ए यानी फाइव थीटा, बी यानी थ्री थीटा। तो टेन एट थीटा इक्वल टू टेन एट थीटा इक्वल टू हमको मिल जाता है यहाँ पर टेन एट थीटा के इक्वल, यानी हमको यहाँ पर मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये एग्जांपल हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का नवा एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 का 10 टी इक्वल टू टेन फोर्टी प्लस टू टेन थीटा टू टेन टेन डिग्री। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम शुरुआत करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है टेन 50 डिग्री। अब जैसा कि हमें राइट साइड में टेन फोर्टी प्लस टू इंटू टेन टेन डिग्री दिया हुआ है, तो टेन प्लस फोर्टी ये 50 के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जो 50 को स्प्लिट करना है वो 40 प्लस 10 में करना है। तो 40 प्लस 10 में हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया 50 को। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेन ए प्लस बी फार्मूला। तो टेन ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है आपको याद कर लेना है। टेन ए प्लस बी ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू बी है, 10 है, तो टेन ए प्लस बी के फार्मूले से हमको यहाँ पर मिलेगा टेन 40 डिग्री प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन 40 डिग्री इंटू टेन 10 डिग्री। ठीक है, इस टेन 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस टेन 40 इंटू टेन 10 से, या फिर ये जो डिनोमीटर का पार्ट है जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक 50 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यानी हमको मिलेगा यहाँ पर टेन 50 डिग्री इंटू ब्रैकेट वन माइनस टेन 40 इंटू टेन ऑफ 10 इज इक्वल टू टेन 40 डिग्री प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री, इस तरह से मिल जाएगा। अभी जो 50 डिग्री है इसको आप मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा टेन 50 डिग्री माइनस टेन 50 टेन 40 एंड टेन 10 इज इक्वल टू टेन 40 प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री हमको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद एक बात आप याद रखें यहाँ पर कि जो टेन 90 माइनस थीटा होता है, ये एंगल आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 40 या 50 पुट कर दूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू सपोज़ 40 पुट करता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा कॉट 40 के इक्वल।
टेन 90 माइनस 40 कॉट 40 के इक्वल होगा, यानी हमको मिलेगा टेन 50, 90 माइनस 40 यानी 50, टेन 50 जो होगा वो होगा कॉट 40 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी टेन 50 है इस टर्म के अंदर, टेन 50 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ कॉट 40। ठीक है, तो ये जो टर्म मुझे मिलेंगे यहाँ पर टेन 50, इसका तो कुछ नहीं करना है हमको, माइनस इस टेन 50 की जगह हमको पुट करना है कॉट 40 डिग्री, कॉट 40, और ये टेन 40 पहले से था, टेन 40 के बाद ये टेन टेन ये भी पहले से था मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में है टेन 40 प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 40 और टेन 40 क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 होगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से, क्योंकि सिंस टेन थीटा जो होता है वो 1 बाय कॉट थीटा के इक्वल होता है, टेन को आप इधर शिफ्ट कर दें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह से कॉट 40 इंटू टेन 40 ये 1 हो जाएगा, मतलब हमको मिलेगा यहाँ पर टेन 50 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू टेन 10 डिग्री इस तरह से मिलेगा आपको। और राइट साइड में तो वही जो पहले था, टेन 40 माइनस सॉरी टेन 40 प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री मिल जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं टेन 50 डिग्री इज़ इक्वल टू टेन 40 डिग्री प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री, और ये जो माइनस 10 था इसको आप राइट में शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस 10। तो 10 प्लस 10 ये 210 हो जाएगा, मतलब हमको यहाँ पर मिलेगा टेन 40 डिग्री प्लस 210 डिग्री, ये है टेन 50 के बराबर। और यही हमको साबित करना था, हमने यहाँ पर LHS को साबित कर दिया RHS के इक्वल। और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो 10वां एग्जाम्पल था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 का 11वां एग्जाम्पल है cos 27 प्लस sin 27 अपॉन cos 27 माइनस sin 27, और इसे हमें प्रूव करना है tan 72 के इक्वल। तो ठीक है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसे चाहे तो राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहे तो लेफ़्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। हम इसे राइट साइड से शुरू करते हैं सॉल्व करना। राइट साइड में हमको दिया हुआ है RHS इक्वल टू टेन 72 डिग्री। अब 72 डिग्री का और 27 डिग्री का तो कोई रिलेशन हमको यहाँ पर सामने नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ हमें प्रूव करना है, जाहिर है कि अगर हमें जो राइट साइड में अगर 10 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं 10A प्लस बी या 10A माइनस बी इस फार्मूले को यूज़ करना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है उसमें सिर्फ ये दो ज़ाब्ते यूज़ हो रही है, एक तो 10A प्लस बी का यूज़ होगा या फिर 10A माइनस बी का। तो हमें यहाँ पर 72 को ऐसे दो एंगल में डिवाइड करना है जिनका सम या डिफरेंस हमको 72 मिले और उसमें से एक एंगल हमको 27 मिल जाए। 27 अगर एक एंगल मिल जाता है तो बाकी का दूसरा एंगल क्या होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें जो लेफ़्ट साइड को प्रूव करना है उसमें 27 है। तो अगर मैं 72 में से 27 को कम कर देता हूँ तो कितना बचता है, यानी मुझे 72 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा तो उसका 27 है, लेकिन जो पहला हिस्सा है वो क्या होगा, तो आपको उसके लिए 72 में से 27 को कम करना होगा। तो आप जब 70 में से 20 कम कर लेंगे तो ये बच जाएगा 50, मतलब 52। फिर उसमें से 7 कम करेंगे तो ये बनेगा 45, मतलब यहाँ पर 45 प्लस 27 ये 72 के इक्वल होता है। मतलब मैं यहाँ पर इस 1072 को लिख सकता हूँ 1045 प्लस 27 के इक्वल। और फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे 10A प्लस बी का फार्मूला, ये 45 डिग्री और ये 27 डिग्री। सिंस 10A प्लस बी ये होता है 10A प्लस 10B अपॉन 1 माइनस 10A 10B के इक्वल। यहाँ पर हमको A की जगह पे रखना है 45 डिग्री और B की जगह पे 27 पुट करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा फ़ायदा, तो देखिए यहाँ पर जो 1072 डिग्री है जिसको हमने 45 प्लस 27 में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 1045 प्लस 1027 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1027। और 1045 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है,
1027 की वैल्यू हमको ज़बानी मालूम नहीं है, उसके लिए हमें 10 टेबल देखना पड़ेगा, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि हमें जो साबित करना है वो सिर्फ साइन 27 और कॉस 27 मालूम करना है। कॉस 27 और साइन 27 की टर्म हमें चाहिए लेफ़्ट साइड में। तो 1045 को हम 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 1027 को फ़िलहाल जैसा था वैसे ही रहने दे। डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 1 माइनस 1045 1 होगा, और 1 इंटू 27 1 इंटू 1027 ये 1027 हमको मिल जाएगा। अब जो हमें चाहिए आंसर, उसमें हमको साइन और कॉस की ज़रूरत है, 10 की तो कोई ज़रूरत नहीं नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो 10 है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में। 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन बाय कॉस के इक्वल, तो ये होगा साइन 27 बाय कॉस 27 के इक्वल। और डिनोमिनेटर के अंदर, अच्छा यहाँ पर प्लस है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 27 बाय कॉस 27 आपको मिलेगा, ठीक है। और आगे से सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन बाय कॉस ये होता है, यानी कि जो हम 1072 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमको मिली यहाँ पर, और उसका जो राइट साइड है उसके अंदर हमको मिलेगा कॉस 27 प्लस साइन 27 अपॉन कॉस 27। ये न्यूमरेटर का पार्ट मिल गया। डिनोमिनेटर के अंदर 1 और कॉस मल्टीप्लाई होगा, और इधर बच जाएगा कॉस 27 माइनस साइन 27, और डिनोमिनेटर के अंदर कॉस 27, ये कॉस और कॉस कैंसर, और बच गया फिर कॉस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस 27 माइनस साइन 27। और इस तरह से जो हमें प्रूव करना था, हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया था और उसे हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गया। और ये जो 11वां क्वेश्चन नंबर 2 का 12वां क्वेश्चन है, 1010 प्लस 1035 प्लस 1010 इंटू 1035 इक्वल टू 1, इस तरह से हमें प्रूव करना है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 35 और 10 इन दोनों का सम होता है 1 के इक्वल, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यूज़ करना है 1045 को। तो चलिए हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहीं से। 1045 को मैं लिख सकता हूँ 1035 डिग्री प्लस 10 डिग्री के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ 10a प्लस बी का फार्मूला, तो 1045 मुझे मिलेगा 10a यानी 1035 डिग्री प्लस 10b यानी 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10a 10b यानी 1035 इंटू 10 ऑफ 10 डिग्री, इस तरह से। अब ये जो 1045 है इसकी तो कहीं पे ज़रूरत हमको नहीं है, तो मैं इसे 1045 को मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर 1035 प्लस 10 ऑफ 10, और डिनोमिनेटर में वही रहेगा जो पहले था, यानी 1035, सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, और यहाँ है 10 ऑफ 10, तो ये है माइनस, इस तरह से। अभी डिनोमिनेटर की जो टर्म है इसको मैं 1 की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हमको मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस 1035 इंटू 10 डिग्री, ये लेफ़्ट साइड में मिलेगा, और राइट साइड में हमको मिलेगा 1035 डिग्री प्लस 10 ऑफ 10 डिग्री। और जो कुछ हमें साबित करना है अब हम उसे उस तरतीब में लिख लेते हैं, जैसे राइट साइड में जो बचेगा वो लेफ़्ट साइड में तो 1 ही रहेगा, राइट साइड में बचेगा 10 डिग्री। मैं पहले 10 डिग्री लिख रहा हूँ जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद प्लस 1035 डिग्री, और फिर ये जो पार्ट जिसे हमने राइट में शिफ्ट किया वो नेगेटिव था, राइट में आने के बाद वो बन जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 10 डिग्री इंटू 1035 डिग्री। 1035 इंटू 10 को मैंने 10 इंटू 1035 लिखा, और यहीं पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब कॉट ए कॉट 4a प्लस 1 अपॉन कॉट ए कॉट 4a माइनस 1 इक्वल टू कॉस 3a अपॉन कॉस 5a। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना था लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में
ऐसी ही टर्म दी हुई थी जैसे यहाँ पर दी हुई है लेफ़्ट साइड के अंदर, यानी x की जगह पर यहाँ पर a है, y की जगह पे यहाँ पर 4a है, और x माइनस वाई यानी a माइनस 4a या फिर 4a माइनस a, ये 3a के इक्वल होगा। तो जो एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, चौथा एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल वैसे ही इस 13वें एग्ज़ाम्पल को भी आपको सॉल्व करना है। आप उसे देख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको अगर समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट भी से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 4 को ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे एग्ज़ाम्पल को, आप इस एग्ज़ाम्पल को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है, cos 15 माइनस साइन 15 अपॉन cos 15 प्लस साइन 15 डिग्री, और इसे हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1/√3 के। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि 1/√3 दिया हुआ है राइट साइड में, मतलब यहाँ पर कौन सा रेशियो है हम यहाँ पर कह नहीं सकते। हो सकता है कि यहाँ पर साइन हो, कॉस हो, या फिर टेन हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि 1/√3 ये टेन की वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 के इक्वल। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 का इस्तेमाल तो करना ही है। हम चाहे तो इसे राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं 10/30 का इस्तेमाल करके, 10/30 और फिर 10/45 हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। फिर आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, डिनोमिनेटर के अंदर है cos 15 प्लस साइन 15। ये बात तो तय है कि हमको यहाँ पर 10 का a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए हमें ये जो साइन कॉस और कॉस साइन दिया हुआ है उसको 10 में कन्वर्ट करना होगा। 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना होगा। हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करेंगे हम cos 15 डिग्री से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 15 डिग्री से डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री अपॉन cos 15 प्लस साइन 15, और डिनोमिनेटर के अंदर होगा cos 15 डिग्री ऐसे इज़ इक्वल टू, आप इसे सेपरेट कर ले अगर तो cos 15/cos 15 ये होगा 1 माइनस साइन 15/cos 15 ये बन जाएगा 10, 15 डिग्री के बराबर। डिनोमिनेटर के अंदर होगा cos/cos ये होगा 1 प्लस sin/cos ये होगा 10 15 डिग्री के इक्वल। अब देखिए, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम होगा तो आप इसे डायरेक्ट π/4 माइनस 15 के बराबर लिख सकते हैं, 10 π/4 माइनस 15। अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर 1 की जगह पर 10 45 एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसा लिखिए पहले 1 माइनस 10 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10 15 डिग्री। इस 10 के साथ में मैंने 1 को अपनी तरफ से एडजस्ट किया, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है 10 45 के इक्वल। तो अब मैं इस 1 की जगह और इस 1 की जगह पर 10 45 पुट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 10 45 माइनस 10 15 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 15। इस तरह की टर्म मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी। और 10 45 माइनस 10 15 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 15 ये होता है 10 a माइनस बी के इक्वल, यानी कि 10 45 माइनस 15 के इक्वल। यानी आप इसे अगर और आगे सॉल्व करें तो ये होगा 10 30 के इक्वल, और 10 30 होता है 1/√3 के इक्वल। तो ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर लिया। आप चाहे तो आप शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं। 1/√3 10 30 के इक्वल होता है, 10 30 होता है 10 45 माइनस 50 के इक्वल। फिर फार्मूला यूज़ करके आप इस स्टेप पर पहुँचेंगे। इसको आप साइन बाय कॉस लिखिए, साइन बाय कॉस लिखेंगे अगर, और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यानी जो 45 है इसकी वैल्यू पहले 1 में कन्वर्ट करें, 1 माइनस 10 15, यानी ये टर्म मिलेगी। इसके बाद आप वापस इस टर्म में जाए, क्योंकि 10 की वैल्यू 1 मतलब साइन बटे कॉस मिलेंगी। सॉल्व करके आपको वापस यहीं पर आना है। आप इसे राइट से शुरू करते हैं तो ऐसे आना पड़ेगा, आपको लेफ़्ट से शुरू करना है। तो जैसा आपने सॉल्व